हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सी जॉब अपडेट। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गरियाबंद जिले में वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कार्यालय कार्य कलेक्टर अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति के द्वारा वैकेंसी निकाला हुआ है। ठीक है, ये जो है जिला बाल संरक्षण इकाई में विभिन्न संविदा पदों में भर्ती के संबंध में विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पे बाल संरक्षण में इसमें वैकेंसी निकाला हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि मिशन वात्सल्य योजना महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत किशोर न्याय मतलब कि बालकों की देखरेख के संरक्षण के लिए यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, वैकेंसी, और ये जो है गेस्ट के रूप में होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि देख सकते हैं आप लोग, अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए संचालित मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई एवं किशोर न्याय बोर्ड में संविदा पदों की भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन का डेट यहाँ पे दिया गया है कि 4 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आवेदन है ये गूगल लिंक के माध्यम से होगा ऑनलाइन, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि इस डेट के बाद ये यहाँ पे दिया है 4 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ही आवेदन कर सकते हैं, और 22 तारीख के बाद आवेदन करेंगे तो इस आवेदन पे कोई विचार नहीं किया जाएगा बोल रहे। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि परामर्शदाता का एक पोस्ट है। ठीक है, और सामाजिक कार्यकर्ता का एक पोस्ट है, आउटरीच वर्कर का एक पोस्ट है, और सहायक स डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है। तो हम लोग बात करते हैं कि परामर्शदाता का जो सैलरी है उसका 18,000 दिया गया है, और सामाजिक कार्यकर्ता का 18,000 और कुछ है, और आउटरीच वर्कर का दिया गया है कि 10,592 रुपये, और सहायक स डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया गया है 11,900। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी कैसे दिया गया है और कितने पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त पद पर चयन हेतु आरक्षण योग्यता, मानसिक वेतन, अन्य सुविधाएं, चयन हेतु अर्हता मापदंड एवं अन्य शर्तें, आयु सीमा, अनुभव, चयन प्रक्रिया में जिले की वेबसाइट में देख सकते हैं। मतलब कि और भी जानकारी जो प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे www.गरियाबंद.gov.in पे देख सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। तो बाकी मैं आप लोग को चलिए बता ही देती हूँ कि इसमें क्या क्या बोल रहा है। इसको तो हम लोग बात ही कर चुके हैं। परामर्शदाता का एक पोस्ट है और इसका सैलरी 18,000 है। सामाजिक कार्यकर्ता की एक पोस्ट है, इस पर 18,000 है। सोशल आउटरीच वर्कर का है एक पोस्ट है, उसका 10,000 सैलरी है। उसका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है, उसका 11,000 है। ठीक है, इसका तो बता ही चुकी हूँ। तो आगे हम लोग देखते हैं इसकी योग्यता और अनुभव के बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि सोशल आउटरीच का न्यूनतम योग्यता बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र या समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलिंग में स्नातक बोल रहे हैं, और संचार में पीजी डिप्लोमा बोला गया। ठीक है, और अनिवार्य कौशल के रूप में बोला गया कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए बोल रहे। ठीक है, और यहाँ पे अनुभव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्र में सरकार जिनों के साथ काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, और जो वांछनीय योग्यता है हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में क्या क्वालिफिकेशन है। ये जो इसका शैक्षणिक योग्यता बोल रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाज शास्त्र में सामाजिक विज्ञान में स्नातक बोल रहा है, यूजी का बात कर रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि
कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए बोल रहा है, सॉफ्टवेयर के कार्य में सक्षम होना चाहिए बोल रहा है। और यहाँ पे अनुभव की बात करें तो अनुभव शासकीय संस्थाओं में महिला एवं बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सोशल आउटरीच वर्कर के बारे में। तो यहाँ पे न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं उत्तीर्ण बोला गया है। ठीक है, और इसमें भी बोला गया है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, और इसकी अनुभव के बारे में बात करें तो शासकीय महिला बाल संरक्षण कार्य क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना सारा वैकेंसी आया हुआ है। तो आगे हम लोग बात करते हैं सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो क्वालिफिकेशन है 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट बोल रहे हैं कंप्यूटर का, और उसके साथ ही 12वीं उत्तीर्ण बोला गया है। ठीक है, और इसमें जो रखा गया है हिंदी में 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और अंग्रेजी में 8000 डिप्रेशन की प्रति घंटा गति बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे अनुभव की बात करें तो यहाँ पे 1 साल का अनुभव मांगा है महिला एवं बालिका कार्य के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि इसका जो है इसको बोला है कि अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होना चाहिए बोला है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड देन यहाँ पे बोला गया है कि आयु सीमा। ठीक है, तो सभी पद हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा बोल रहे हैं एज वन 2025 को 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि ST/SC जो है उनको ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है इन पदों हेतु अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अनुरूप आयु की सीमा पात्रता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ST/SC को रिजर्वेशन मिलता है 5 साल का वो दिया जाएगा बोल रहा है, लेकिन सभी छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष, मतलब जैसे ST/SC को 5 साल देते हैं तो वही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि सभी पद में अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश लागू होंगे। जो शासन का निर्देश है उसके अनुसार आयु में छूट दिया जाएगा। ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं का अनुसूची मान्य होगा बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि निवास के बारे में। ठीक, निवास के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, और जिसके लिए समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एज होता है शादी का उससे पहले शादी कर ली है तो फिर यहाँ पे वो मान्य नहीं होगा या पात्र नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और यहाँ अनुभव के बारे में बोला गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र बोला गया है। और किसी भी प्रकार का शैक्षिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा। यहाँ पे स्वैच्छिक जो अपने से सेवा का प्रमाण पत्र लिए हैं उनका मान्य नहीं होगा बोल रहा है। ठीक है,
यहाँ पे शासकीय शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन करने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा बोल रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देन यहाँ पे बोला गया है कि कैसे यहाँ पे निकालेंगे उसका बात किया गया है। तो मेरिट कैसे निकालेंगे उसका है, अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 50% अंक दिए जाएंगे और निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक नहीं, किंतु निर्धारित न्यूनतम अवधि के पश्चात 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिया जाएगा। मतलब कि 1 वर्ष या 2 वर्ष का अनुभव है उसके लिए अंक दिया जाएगा। बोल रहे ज्यादा से ज्यादा 20 अंक देंगे। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परिचय तो 20 अंक होगा। ठीक है, वहाँ कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों में प्रवीण सूची में वरीयता समान अंक है। अगर 2 लोगों का समान नंबर है, एक जैसे नंबर है, तो जिसका उम्र ज्यादा होगा उसी को पहले रखा जाएगा, उसी को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे निकला हुआ है। और जो नियुक्ति की अवधि है यहाँ पे दिया गया है, इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 3 वर्ष से भारत संचालन जो भी पहले हो इसी अवधि हेतु नियुक्ति किया जाएगा बोल रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 3 वर्ष के लिए जिला स्तरीय जिला कलेक्ट्रेट द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकता है। अगर कार्य अच्छा रहा तो उसको बढ़ाकर 1 साल से 3 साल तक किया जा सकता है बोल रहा है। और ये जो नियुक्ति होगा पूरी तरह से अस्थायी होगा। ठीक है, बोला गया है।